हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सिमरन शर्मा, देहरादून से मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, आज है रक्षाबंधन। मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है बिकॉज़ मेरे पापा की तबीयत ख़राब है। मैंने जैसा कि आपको तीज वाले ब्लॉग में बताया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी तक एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो आज रक्षाबंधन मतलब कि पापा की तो वहीं मनेगी, हॉस्पिटल में ही। बाकी अगर ठीक होते पापा तो मेरा भाई आ चुका होता मेरे पास। इस बार हो रहा है ऐसा, पहली बार हो रहा है कि, पहली बार तो नहीं कहूँगी, आरू के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। जब आरू हुआ था तब भी ऐसा हुआ था कि मैं नहीं जा पाई थी अपने घर, या फिर पहले ही मैंने मतलब रक्षाबंधन बना ली थी। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि इस बार ऐसा ही हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा हुआ है कि मैं रक्षाबंधन नहीं मना पा रही हूँ कैसे भी। ना तो भाई आ पा रहा है, ना मैं जा पा रही हूँ, क्योंकि वो सब लगे हुए हैं हॉस्पिटल के चक्कर में। तो कोई नहीं, बस वैसे तो अब ठीक हैं पापा मेरे, पहले से बेटर हैं, यही हमारे को वो है। और मेरी गॉड से यही प्रेयर है कि जल्दी से जल्दी ठीक होके घर पहुँचें। सो गाइज़, ये देखिए हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है रक्षाबंधन के दिन। ये जो मतलब राम जी की, सीता जी की जो ये आते हैं ना छोटे छोटे से, क्या बोलते हैं इनको, देख ही रहे होंगे आप, स्टिकर। हाँ, स्टिकर जो ये आते हैं ये लगाते हैं हम सारे गेट्स पे लगाते हैं। और इन पे फिर हम ये धागे लगाते हैं और जवे बनते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ मीठे जवे, उनसे पूजा होती है, घेवर से पूजा होती है। और ये देखो, इस बार आरू ने कराया है फर्स्ट टाइम सब कुछ अपने पापा के साथ, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है तो सारी चीज़ें समझने लग गया है और अच्छे से सारी चीज़ें पापा मैं करूँगा करके। और अच्छी बात है, हमें अपने बच्चों को सब चीज़ें सिखानी भी चाहिए। तो ऊपर का तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी ये लोग जब नीचे गए थे मेन गेट पे लगाने तो मैं इनके साथ गई नहीं थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी बस हम थोड़ी देर में जाएंगे पीयू मिष्टी के घर, क्योंकि मम्मी पापा भी उधर ही हैं, तो उधर ही हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे इस बार। तो इसलिए अभी हम कर रहे हैं पूजा। और सुबह से उठी हुई हूँ गाइज़ मैं, अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है। उसकी वजह से मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गैस की वजह से। और यहाँ पे आरू लगा हुआ है अपने पापा के साथ। पापा मुझे भी दो, मैं लगाऊंगा। और एक दो जगह इसने धागे लगाए भी हैं। अच्छी बात है, बच्चों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, अपना कल्चर हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो अब मिलते हैं आगे। मोड़ पे तो अपने आप ही गाड़ी धीरे होती है। बाइक को के लिए बना रखा है, जैसा अभी एक बाइक तेज से जा रही थी ना, इसलिए बना रखी है। सो गाइज़, नाश्ता कर रहा हमने और ब्रेकफास्ट में कुछ खाया थोड़ा बहुत खा के, और हम आ गए पीयू मिष्टी के घर। और यहाँ पर आकर फिर आरू की बहनों उसका इंतज़ार कर रही थी। और इस बार तो जैसा कि आपको पता ही है भद्रा काल लगी हुई है, तो इस बार राखी लेट ही थी, तो हम भी लेट ही आए थे, आराम से आए थे 1:30 बजे तक। और 1:35 के बाद ही राखी है, तो यहाँ पहले पीहू ने राखी बांधी। और इस बार ना गाइस, ऐसा फर्स्ट टाइम है कि इस बार ये आराम से तीनों बैठ के राखी बांध रहे हैं। पीहू तो खैर समझदार हो गई है, लेकिन आरू और मिष्टी का तो ऐसे ही रहता है हर बार। तो इस बार आरू ने बहुत अच्छे से मतलब राखी बंधवाई अपनी बहनों से, और बहुत अच्छे से बैठा रहा। और नहीं तो हर बार क्या होता था कि भाग जाता था या फिर पकड़ के बिठाना पड़ता था। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार इसने अच्छे से एंजॉय किया है, क्योंकि इसे पता है रक्षाबंधन क्या है क्या नहीं है। इस बार इसको पता चल गया है। तो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने आप ही सब चीज़ें समझ जाते हैं। और कुछ हमें उन्हें समझाना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, और कुछ वो समझ जाते हैं। तो यहाँ पर पीहू और मिष्टी ने राखी बांधी। आरू उनके लिए चॉकलेट्स लेकर आया था, चॉकलेट्स दी उनको, और पीहू मिष्टी ने भी उसे चॉकलेट्स बॉक्स दिया था। तो इनकी आरू के बर्थडे से चॉकलेट तो चली ही जा रही हैं, काफ़ी सारी चॉकलेट फ्रिज में इतनी चॉकलेट हो गई हैं, काफ़ी चॉकलेट हो गई हैं अभी तक। तो यहाँ पर चॉकलेट कर दी है इन्होंने एक दूसरे को। उसके बाद भी मिष्टी ने बांधी दादू को राखी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोई ननंद नहीं है, आरू के पापा की कोई बहन नहीं है, तो और तो कोई राखी इनको बांधता ही नहीं है। और बस इस पीहू और मिष्टी ही हैं, दो घर की लड़कियां हैं, तो यही राखी बांध देती हैं। पहले तो आरू के पापा की बुआ वगैरह आ जाते थे, लेकिन अब हम थोड़ा दूर रहने लग गए हैं, तो वो अब नहीं आ पाते हैं। पास में होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन दूर होते हैं तो नहीं आ पाते हैं। हाँ, पास में एक बुआ जी रहती हैं, वो ज़रूर आती हैं पापा को राखी बांधने, इनको राखी बांधने, तो हर बार वो आ ही जाती हैं। और यहाँ पर अपना राखी सेलिब्रेशन करने के बाद खाना वाना खा लिया सबने। खाना खाने के बाद सब रेस्ट ही कर रहे थे, और बच्चे एक दूसरे के पास जब होते हैं ना तो हटते नहीं हैं,
तो मैंने और आरू के पापा ने मेरे से अचानक से बोला कि चलें क्या, बाहर कहीं घूम के आते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो ज़ूडियो आ गए हम ऐसे ही घूमते घूमते, और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली शर्मा जी ने अपने लिए, और काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा था ज़ूडियो में। अचानक से जाओ ना, जब हमारा मन नहीं होता और अचानक जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, लेकिन जब हम सोच के जाते हैं ये लेंगे वो लेंगे तो हम कुछ नहीं ले पाते। और शॉपिंग करने के बाद हम सीधा गए घर जाने के बाद हम पहुंच गए अपने घर। उसके बाद बस आरू को स्कूल भेजना, तो नेक्स्ट डे घर पहुँच के खाना बनाया, तैयारी की। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब